नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। पिछले जुलाई में सोने पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के फैसले का उद्योग पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगामी बजट में टैरिफ में किसी भी तरह की वृद्धि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है। 2025 से 26 के बजट से पहले कीमती धातु पर आयात शुल्क न बढ़ाने के स्पष्ट अनुरोध में WGC के भारत के क्षेत्रीय CEO सचिन जैन ने कहा, आगामी बजट में आयात शुल्क में किसी भी तरह की वृद्धि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तस्करी में वृद्धि, घरेलू सोने की कीमतों में वृद्धि और उद्योग को पीछे धकेलने की संभावना है। CGST विभाग द्वारा 34.41 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के कारण सोमवार को कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई। BSE पर आभूषणों का स्टॉक 4.27% गिरकर 438.90 रुपए पर आ गया, जबकि पिछले बंद भाव 458.50 रुपए था। फर्म का मार्केट कैप घटकर 45,269 करोड़ रुपए रह गया। फर्म के कुल 4.09 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 18.23 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में एक साल में 23.70% और 2 साल में 295.50% की तेजी आई है। सोमवार को एशियाई बाजारों में शुरुआती घंटों में डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतों में गिरावट आई, जबकि निवेशक इस सप्ताह के अंत में होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की 2025 की पहली बैठक से ब्याज दर के फैसले पर अधिक मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यूएस फेड नीति निर्माताओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी जनवरी के 28 से 29 की बैठक में दरों को मौजूदा 4.25% से 4.50% की सीमा में स्थिर रखेंगे। लेकिन बड़ी कहानी यह सामने आएगी कि केंद्रीय बैंक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती कदमों का सामना कैसे करता है, जो इस साल अर्थव्यवस्था को आकार देने की संभावना रखते हैं, जिसमें फेड द्वारा उधार लेने की लागत को कम करना जारी रखने की मांग भी शामिल है। आर्टिसन अवार्ड्स 2025 का समापन भव्य तरीके से हुआ, जिसमें जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जानी जाने वाली राजकुमारी गौरवी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय शिल्प कौशल और डिजाइन को संरक्षित करने के लिए उनकी सरलता और समर्पण की सराहना की। आर्टिसन अवार्ड्स के 8वें संस्करण की मेजबानी GIA द्वारा संचालित GJPC ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सहयोग से की। अपनी शान और आधुनिकता के लिए जानी जाने वाली शेट्टी खन्ना ज्वेलर्स के सिद्धांतों को बखूबी से दर्शाती है, जहां विरासत समकालीन सौंदर्य शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है। शेट्टी के साथ साझेदारी ब्रांड के नवीनतम संग्रह के लॉन्च के साथ हुई है, जिसे आधुनिक भारतीय महिला के लिए डिजाइन किया गया है, जो भविष्य में आत्मविश्वास के साथ कदम रखते हुए अपनी विरासत को अपनाती है। अथिया शेट्टी खन्ना ज्वेलर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ग्लैमर्स मलाइका अरोड़ा खान की जगह लेंगी। वह भूमिका संभालेंगी जिसे अरोड़ा ने पहले अपनी प्रतिष्ठित शैली और परिष्कार के साथ परिभाषित किया था। ऐतिहासिक शहर सतारा में नवीनतम स्टोर लॉन्च ने विरासत आभूषण ब्रांड को टियर 2 और 3 क्षेत्रों में उपभोक्ता भावनाओं और वरीयताओं को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम बनाया है। महाराष्ट्र के सबसे पसंदीदा संगठित पारिवारिक जौहरी PNG ज्वेलर्स ने सतारा में अपने नवीनतम स्टोर के लॉन्च के साथ क्षेत्रीय आभूषण बाजार में एक मिसाल कायम की है, जिससे दुनिया भर में उनके कुल शोरूम की संख्या 50 हो गई है। GSI इंडिया के प्रबंध निदेशक रमित कपूर द्वारा उद्घाटन की गई यह प्रयोगशाला 1200 वर्ग फीट में फैली हुई है और मिनड्रॉन और GSI द्वारा ट्रूश्योर सीरीज जैसे उन्नत उपकरणों के साथ क्षेत्रीय बाजार की सेवा करती है। संगठित आभूषण खुदरा व्यापार के केंद्र में पारदर्शिता और विश्वास के साथ स्थायी ग्राहक वफादारी बनाने के लिए सटीक प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण है। तेज विश्वसनीय प्रमाणन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए GSI ने 24 जनवरी 2025 को इंदौर में एक अत्याधुनिक उपग्रह प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह नई सुविधा मध्य प्रदेश भर के जौहरियों और उपभोक्ताओं को आभूषण, हीरे और रत्नों के लिए उसी दिन प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। आज से शुरू होने वाली अमेरिकी फेड मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर नए सिरे से चर्चा के बाद MCX गोल्ड रेट में सुबह के सत्र के दौरान खरीदारी की दिलचस्पी देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
MCX पर फरवरी 2025 की समाप्ति के लिए गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज 79,631 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, लेकिन जल्द ही बुल्स के रडार पर आ गया और 79,822 रुपए प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई को छू गया। हालांकि कीमती पीली धातु उच्च स्तर पर टिकने में विफल रही और 79,725 रुपए प्रति 10 ग्राम की सीमा तक गिर गई, जो हाल ही में बनाए गए नए शिखर 80,312 रुपए से लगभग 600 रुपए दूर है। मंगलवार को सोने की कीमतों में मजबूती आई क्योंकि निवेशकों का ध्यान फेडरल रिजर्व की 2025 की पहली बैठक पर चला गया, जबकि निवेशक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का अमेरिकी केंद्रीय बैंक के विकास और मुद्रास्फीति पर विचारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी नीति निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी दर निर्धारण बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ दें, जो दिन में बाद में शुरू होगी और बुधवार को समाप्त होगी। लेकिन ट्रंप इस काम को जटिल बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि वे चाहते हैं कि फेड उधार लेने की लागत कम करे। 24 जनवरी 2025 को आयोजित उद्घाटन में टाइटन कंपनी के सम्मानित अतिथियों श्री ए बालासुब्रमण्यम पी, श्री आनंद पद्मनबन बी, श्री कृष्णमूर्ति और श्री प्रभाकरन के ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति क्षेत्र के भीतर विकास और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बीवीसी लॉजिस्टिक्स के CEO डोमेस्टिक श्री आनंद सेन ने कहा, हम होसुर में यह नया कार्यालय खोलकर उत्साहित हैं। यह एक रणनीतिक स्थान है जो हमें दक्षिण भारत में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। यह विस्तार रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए समय पर कुशल और सुरक्षित लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर फेवरेट ज्वेलरी इन्फोमीडिया YouTube channel.